जग से हटा के मन, जग से हटा के मन, गोविंद राधे। 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 हरि गुरु में ही नित मन को लगा दे। हरि गुरु में ही नित मन को लगा दे। जग से हटा के मन, गोविंद राधे। हरि गुरु में ही नित मन को लगा दे। वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों और समस्त संतों का अंतिम निचोड़, कंक्लूजन बस इतना ही है कि हमको मन को शुद्ध करना है। मन को, शरीर को तो शुद्ध करने की बात आप लोग जानते ही हैं, साबुन लगा के नहा लो, हो गया। लेकिन प्रत्येक कर्म का कर्ता, सुख दुख का भोक्ता मन है। इसलिए मन को संसार से हटाना है। लेकिन वो हटा करके आप कहीं पेंडिंग में रख सकें, ऐसा संभव नहीं है। आप हटा दें संसार से तो मन कहता है कहां जाएं। हम एक क्षण को बिना चले नहीं रह सकते, हमारा काम चलना है। अगर संसार में हम नहीं चलते तो हमको जगह बताओ। हम खड़े नहीं रहेंगे। आप लोगों ने साइकिल चलाया होगा। साइकिल कहती है कि अगर चलाते रहोगे तो गिरोगे नहीं, और अगर साइकिल चलाना बंद कर दिया तो गिर जाओगे साइकिल से। तो मन को एक जगह रोका नहीं जा सकता, उसको घुमाया जा सकता है।
और वो घुमाना आपको खूब आता है। एक सेकंड में आप मन को आकाश से पाताल भेज देते हैं, पाताल से आकाश भेज देते हैं, जागृत में भी सपने में भी। नहीं, बैठे बैठे हैं, बेटे का स्मरण हुआ, इंग्लैंड पहुंच गए। फिर थोड़ी देर में बेटी की याद आई, बंबई पहुंच गए। ये आपको आता है। हमारी बात मां ने, बाप ने, बीबी ने, पति ने मान लिया, मन का प्यार हो गया, और हमारा अपमान कर दिया, वैराग्य हो गया। तो ये सब हमको अभ्यास में है, सदा से है। रोज राग वैराग्य हुआ करता है, दिन में 50 बार। जहां स्वार्थ सिद्धि की बात बुद्धि में आई, वहां राग हो गया, प्यार हो गया। और जहां स्वार्थ नष्ट होने की बात बुद्धि में आई, वैराग्य हो गया। तो मन को संसार से हटाया जाए, क्योंकि हम इसीलिए संसार में मन का अटैचमेंट किए थे कि वहां आनंद है। अब मुझे मालूम हो गया कि संसार में सुख नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। जहां तक माया का अधिकार है, वहां तक सुख नहीं है। इसलिए मन को हटाना है। जैसे आप लोगों को इलाहाबाद जाना है, गलती से आप लखनऊ के रोड पर चल पड़े, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चले गए, और किसी ने बता दिया आपको कहां जाना है, प्रयाग। आप तो लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा, अरे हमको एक ने बता दिया था कि इधर ही है प्रयाग। यानी मां ने, बाप ने, भाई ने, पड़ोसी ने, दोस्त ने बताया था, खूब पैसा कमाओ, खूब संसार में सुख मिलेगा, तो हम भाग पड़े थे। अब मालूम हुआ तो अब लौट पड़ो, और क्या। अब लौट पड़ो, जो गलती हुई सो हुई। तो मन को संसार से हटाना है, क्यों? समझकर। ऐसे कि किताब में लिखा है, वेद में लिखा है, और गुरुजी कह रहे हैं, ऐसे नहीं हटेगा। समझ के, गहराई से समझ के, कि हम एक ही वस्तु में सुख मानते हैं और पाते हैं, और फिर उसी में दुख मिलने लगता है। उसी माँ में, उसी बाप में, उसी बीबी में, उसी पति में। अगर सुख होता तो हमेशा मिलता। तो संसार से मन हटा कर तुरंत भगवान के एरिया में ले जाना है। दो ही एरिया तो है, एक माया का है, एक भगवान का। भगवान के एरिया में दो पर्सनैलिटी है, एक भगवान और एक महापुरुष। साकार दो ही है, और तो उनका नाम है, रूप है, गुण है, लीला है। ये सब तो आप ध्यान करेंगे मन से, ठीक है, लेकिन साक्षात आपको गुरु मिलेगा, वो शुद्ध है।
तो मन अशुद्ध है, गंदा है, उसको शुद्ध करना है तो शुद्ध पानी से धोना होगा। जो कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको शुद्ध पानी से धोते हैं तो मैल छूटता है। तो भगवान और महापुरुष यही दो शुद्ध हैं और सब मायाबद्ध है। मनुष्य, देवता, राक्षस यानी सात्विक, राजस, तामस। तो हरि गुरु में मन लगाने का अभ्यास करना है। अभ्यास, अभ्यास। जब आप भगवान में और गुरु में मन ले जाएंगे समझ करके, तो फिर लौट आएगा संसार में। क्यों? अभ्यास है। बड़ा लंबा अभ्यास कर रखा है आपने, अनंत जन्मों में भी किया है और इस जन्म में भी आपने बहुत चिंतन किया है। माँ में सुख है, बाप में सुख है, बीबी में सुख है, पति में सुख है। तो जिस चीज का अधिक अभ्यास हो जाता है उसका नेचुरल आकर्षण हो जाता है। जैसे शराबी को शराब में आकर्षण होता है। अरे चाय पीते हैं बहुत से लोग 10 कप दिन भर में, सिगरेट पीते हैं। कोई भी बीमारी किसी को लग गई तो वो चिंतन अपने आप होता है बिना अभ्यास के। तो इसलिए जब आप हरि गुरु में मन को लगाएंगे, ध्यान करेंगे, तो संसार में चला जाएगा मन। लेकिन घबराइए नहीं। जैसे आपने करवट बदलने का अभ्यास किया था, बैठने का किया था, खड़े होने का किया था, चलने का किया था, ऐसे ये भी अभ्यास करना होगा। कुछ दिन अभ्यास करने में परिश्रम पड़ेगा, बाद में अपने आप होने